तो हम लोग को एक सवाल प्रूफ करना है कि 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 है, फिर 1 1 1 प्लस सी है। यह साबित करना है ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ये तुम्हारे चौथे चैप्टर का 4.2 प्रश्नावली का जस्ट पीछे में एग्जाम्पल है और कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। तो इसमें हम लोग जो है सबसे पहले LHS को पिक कर लेंगे। 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। एक्चुअली हम लोग क्या करने वाले हैं कि चूंकि यहाँ पर जो हमें प्रूफ करना है उसमें सबसे पहले ए बी सी एक तरीके से कॉमन लिया हुआ है। हम पहले वाले रो से ए को कॉमन ले लेंगे। अब ये कैसे होगा? कॉमन का मतलब होता है कि हर टर्म में हमें डिवाइड करना है। तो पहले 1 से कॉमन लोगे तो ये होगा 1 बाय, और ए से ए को कॉमन लोगे तो 1 बच जाएगा। फिर 1 में अगर 1 में से हम 1 कॉमन लेना चाहें तो यह होगा 1 बाय ए, और फिर यहाँ भी कॉमन लेंगे तो 1 बाय ए बच जाएगा। फिर दूसरे वाले जो रो है, रो मैंने होता है एक्स एक्सिस जैसा, तो इसमें हम बी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 बाय बी, यहाँ पर बचेगा 1 बाय बी, और फिर b से b को कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। फिर 1 से b को कॉमन लेंगे तो 1 बटे b बचेगा, और तीसरे वाले से हम c को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटे c, यहाँ से हो जाएगा 1 बटे c, और यहाँ पर 1 बटे c अब प्लस c से c कट ही जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि R1 R2 तथा R3 से क्रमशः A, B तथा C उभयनिष्ठ लेने पर, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो हमारा ABC आया हुआ है, इसका जो पहला वाला रो है, इस पहले वाले रो में हम R1 R2 और R3 तीनों को जोड़ देंगे। यानी R2 और R3 में हमें कुछ नहीं करना है, तो हम पहले उसको उतार लेते हैं। यहाँ पर है 1 बटे बी, उसके बाद है 1 बटे बी प्लस में 1, और फिर है 1 बटे बी, और नीचे में है 1 बटे सी, फिर है 1 बटे सी, फिर है 1 बटे सी प्लस में 1, और पहले वाले में तीनों के सामने वाले को जोड़ेंगे। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे ना तो 1 प्लस 1 बाय बी 1 बाय सी, तो यहाँ पर होगा 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी और 1 बाय सी। फिर दूसरे के भी सामने में जोड़ेंगे तो सेम वही आएगा, 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी और 1 बाय सी। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी आएगा, जगह का कमी है, 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी और 1 बाय सी। तो इस तरीके से हम लोग ऊपर वाले में जोड़ लिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो ABC है ये तो अपने जगह पे है, ये जो पहला वाला रो है ना, इस पहले वाले रो में कुछ टर्म्स कॉमन है, इसमें ये प्रत्येक संख्या कॉमन है एक तरीके से, तो हम इसको उठा के बाहर कर लेंगे। सारणी का ये गुण है कि जब भी कॉमन लेते हैं वह या तो किसी एक रो से हो सकता है या फिर किसी कॉलम से हो सकता है। इस तरीके से तो मैच कर नहीं रहा, सिर्फ ऐसे मैच कर रहा है। यहाँ कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी और 1 बाय सी, इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, और बाकी चीजें जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगी। 1 बटे बी प्लस में 1, फिर है यहाँ पर 1 बटे बी, और उसके बाद यहाँ पे नीचे में लिखेंगे तो 1 बाय सी 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस में 1। तो ये चीज हो गया, और यहाँ पर हम लोग जो है थोड़ा सा ऑपरेट भी कर लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने किया क्या है, R1 में किए हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। थोड़ा बेटर रहता है अगर ऐसे करके लिख देते हैं हम लोग। तो अब बराबर करके यहाँ पर है ABC, यहाँ पर है 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी। ये तो अपने जगह पर है, हम चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं। अब छोटा कैसे कर सकते हैं, अगर हम इस तरीके से घटाएंगे यानी रो में घटाएंगे, इसमें इसको घटाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे घटाते हैं कि इसके एक में इसके एक को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहला जो कॉलम है, पहले कॉलम में हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को माइनस कर देंगे। जैसे भी कर सकते हैं, इधरों से कर सकते हैं तो इधरों से कर सकते हैं, तो जहां भी जाएंगे हम कर सकते हैं। जैसे इसमें इसको घटा लेते हैं, अब जब हम इसको इसमें घटा लेंगे तो इसमें 1 में 1 जाएगा तो ये 0 बचेगा। इसमें इसको घटाएंगे ना तो 1 बटे बी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 होगा। इसमें इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा।
फिर क्या करेंगे, पहला में तो कर लिए, पहला में दूसरे को घटाया, अब क्या करेंगे, दूसरे में से तीसरे को घटा देते हैं, एक में एक जाएगा 0, इसको इसमें घटाएंगे 1, इसको इसमें घटाएंगे, देखो जब इसको घटा रहे हैं तो इसका साइन चेंज होगा, तो ये खत्म होगा और यहाँ पे -1 होगा। तीसरा में कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास 3 ही कॉलम है और एक समय में सिर्फ 2 को कर सकते हैं, तो यहाँ पर होगा 1/c अब प्लस में 1। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया पहले कि C1 जो था C1 में ऑपरेट किए C1 माइनस C2 और C2 में ऑपरेट किए C2 माइनस में C3। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे, तो अब इसको हम गुण का यूज करके इसको तोड़ सकते हैं 1/c, और इसमें देखो इसको तोड़ना ही नहीं है, इसको नहीं, सिर्फ एक अवयव का टूटेगा, सारणी की बात हो रही है, प्लस माइनस प्लस। तो इसका रूल दरअसल ये होता है कि जैसे यहाँ पर 1 है तो अब 1 के सामने में ये है, इसको ढकना पड़ता है, हम लोग इसको ढक लेते हैं, 1 के सामने में ये रो है, इसको ढक लेते हैं और इसको ढक लेते हैं। अगर कोना कोनी पहले गुना करो, क्योंकि गुना करेंगे ना इसमें ऐसे करके, तो ये -1 यहाँ पर होगा +1 और घटाओ कोना कोनी इसको गुना करेंगे तो ये 0 ही रह जाएगा, एक्चुअली इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। तो इसका जो आंसर आएगा यह आएगा ABC 1 + 1/a 1/b 1/c, और यही हमारा RHS प्रूव्ड करना था। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, कर दो।